इस शूटर के पास हर मिशन में सिर्फ एक ही मौका होता था, एक ही गोली। इस बार उसका निशाना था एक हाई स्पीड ट्रेन जो 2 किलोमीटर दूर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। नाम था जैक। उसने सबसे पहले रेंज फाइंडर स्कोप से दूरी मापी, राइफल की पहुंच से बाहर 1240 मीटर तक। लेकिन जैक हार मानने वालों में नहीं था। उसने हवा की रफ्तार, दिशा और नमी सब माप ली। फिर राइफल की सेटिंग्स को ट्रैजेक्टरी के हिसाब से एडजस्ट किया, गोली लोड की, ट्रिगर फिक्स किया और इंतजार करने लगा उस एक परफेक्ट पल का। ठंड में उंगलियां सुन्न न हो जाएं, इसलिए बीच बीच में हाथ हिलाता रहा। ट्रेन सरपट दौड़ती जा रही थी। जैक की नजरें स्कोप में गड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने ही वाला था, उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो सब बदल गया। टारगेट के ठीक पास एक छोटी बच्ची खड़ी थी। जैक ने बिना देर किए अपनी राइफल का एंगल हल्का सा बदल दिया और उसी पल जब ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हो रही थी, उसने गोली चला दी। कुछ घंटे बाद उसका पार्टनर एक फोटो लेकर लौटा और जैक की सटीक निशानेबाजी की जमकर तारीफ की। लेकिन जैक खुद से खुश नहीं था। उसे महसूस हुआ अगर वो निशाना 15 सेंटीमीटर भी चूक जाता तो उस बच्ची की जान जा सकती थी। यही सोचते हुए उसने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। CIA को जैसे ही ये खबर मिली, उन्होंने उसे मनाने के लिए एक एजेंट भेजा, लेकिन जैक अपने फैसले पर अड्डा रहा। कुछ दिनों बाद जैक अपनी बोट में फ्यूल भरवाने एक डॉक पर गया। वहाँ उसे पता चला कि जो कैशियर पहले वहाँ काम करता था अब रिटायर हो चुका है और उसकी जगह एक नई लड़की आई है। नाम था एनी। जैक का प्रोफेशनल अलर्ट सिस्टम फौरन एक्टिव हो गया। उसने एनी से कुछ सामान्य बातें की, लेकिन शक नहीं जताया। पेमेंट करके वो अपनी लग्जरी बोट की ओर बढ़ गया। वहीं टॉम, जैक का करीबी दोस्त, ने उसे एक बड़ा खुलासा किया। वो आदमी जिसे जैक ने ट्रेन में मारा था वो कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक हाई लेवल बायोलॉजिस्ट था। टॉम को शक था कि CIA ने जानबूझकर गलत जानकारी दी। जैक को एक सीक्रेट कॉन्टैक्ट का नाम मिला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातचीत CIA सुन रही है। रास्ते में जैक को अपनी स्पीड बोट में कुछ अजीब लगा। उसने स्टीयरिंग व्हील के नीचे देखा और वहाँ एक छुपा हुआ लिसनिंग डिवाइस मिल गया। उसे तुरंत एनी का चेहरा याद आया। जैक सीधा वापस लौटा और एनी को ढूंढ निकाला। बिना एक शब्द कहे उसने वो डिवाइस उसके हाथ में थमा दी। एनी कुछ समझाने लगी, लेकिन जैक ने हाथ से रोक दिया। अब उसे यकीन हो गया एनी CIA की एजेंट थी, लेकिन उसने उससे कोई और सवाल नहीं किया। वहीं दूसरी ओर CIA डायरेक्टर ने अब फैसला कर लिया था जैक अब हमारे लिए काम नहीं कर सकता, तो उसे जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। उसी रात जैक के फोन पर एक साइलेंट अलर्ट आया। कोई उसके घर के आसपास घूम रहा था। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना।